मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। नीरज IAS एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से पास्ट टेंस के अंतर्गत उसका चौथा भेद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आइए उस टेंस के बारे में कुछ हम लोग जानकारियाँ इकट्ठा करें। इसका जो पास्ट टेंस है इसका चौथा भेद है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हिंदी होता है इसका पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। इसका परिभाषा में होता है कि जिस टेंस से किसी कार्य का पास्ट टाइम में किसी समय शुरू होकर समाप्त होने तथा जारी रहने का बोध हो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका अर्थ यह हो रहा है कि जो हम पास्ट टाइम में जाएंगे तो पास्ट टाइम में जो काम शुरू हो रहा है कुछ उसमें से उसका कुछ भाग समाप्त हो जाएगा और कुछ भाग जारी रहेगा। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था, मैंने 2 घंटे से पढ़ा रहा था का अर्थ हुआ कि मैंने 2 घंटा तो पढ़ा लिए हैं, इसके बाद भी पढ़ा रहा था लेकिन अब नहीं पढ़ा रहे हैं। इसका पहचान लिखिए आप लोग। पहचान में क्या होता है कि हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहा था, टी रही थी, ते रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे तथा समय सूचक लगा रहता है। इसका बनाने का नियम है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है स्वीकृति सूचक वाक्य। और स्वीकृति सूचक वाक्य का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब 1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। इसका एग्जाम्पल लिख रहे हैं। वह 4 वर्षों से दिल्ली में पढ़ रहा था। तो वह यहाँ पर क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, पढ़ रहा था वर्ब, दिल्ली में ऑब्जेक्ट, 4 वर्षों से, तो ये क्या होगा टाइम। तो हम पहले वह का स्पेलिंग लिखेंगे ही के साथ हाइड लगेगा तो हाइड के बाद बीन के बाद वर्ब 1 में ING। तो यहाँ पर पढ़ना वर्ब है तो रीड में हम ING लगा देंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट तो इन द दिल्ली
इसके बाद इसमें 4 वर्षों से है, तो 4 वर्षों से किसी समय का अवधि दे रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, फॉर लगेगा। फॉर 4 ईयर्स होगा। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहे थे उसमें हम बताए थे कि फॉर कहाँ यूज होता है और कहाँ सिंस का यूज होता है, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हैड के बाद नोट लगता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर 1 में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। एक लाइन में नहीं लिखाया पाएगा तो दूसरा लाइन में लिखिएगा आप लोग। इसका एग्जाम्पल इसी में हम बना रहे हैं कि वह 4 वर्षों से दिल्ली में नहीं पढ़ रहा था। वह 4 वर्षों से दिल्ली में नहीं पढ़ रहा था, नहीं पढ़ रहा था। यहाँ पर वह जो है इस सब्जेक्ट हो जाएगा, पढ़ रहा था वर्ब होगा, यहाँ पर दिल्ली में ऑब्जेक्ट होगा और 4 वर्षों से यहाँ पर टाइम होगा। वह का स्पेलिंग ही होगा, ही के साथ हाइड लगेगा और हाइड के बाद इसमें नोट है तो नोट लगा देंगे। नोट के बाद बीन लगेगा, बीन के बाद वर्ब 1 में आएंगे तो पढ़ना है तो रीडिंग होगा। रीडिंग के बाद इन द दिल्ली। इसके बाद 4 वर्ष है तो यहाँ पर फॉर लगेगा, फॉर 4 ईयर्स। हम लोग का निगेटिव सेंटेंस तक हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका इंटरगेटिव सेंटेंस। इंटरगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है प्रश्न सूचक वाक्य। और इसके अंतर्गत हम लोग का फर्स्ट पॉइंट रहेगा येस नो क्वेश्चन। येस नो क्वेश्चन में क्या होता है, जो हैड है उसको शुरू में रख देंगे। तो यहाँ पर होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब 1 में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस लास्ट में होगा टाइम और इसके बाद प्रश्न सूचक का सिंबल। सेकंड पॉइंट होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब 1 में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम, इसके बाद क्वेश्चन मार्क्स। इसका एग्जाम्पल में हम इसी को बना रहे हैं। इसमें क्या लगा रहे हैं, क्या वह 4 वर्षों से दिल्ली में पढ़ रहा था। क्या वह 4 वर्षों से दिल्ली में पढ़ रहा था। तो यहाँ पर जो वह है इस सब्जेक्ट होगा,
पढ़ रहा था ये वर्ब होगा, दिल्ली में ये ऑब्जेक्ट होगा, 4 वर्षों से टाइम हो जाएगा। शुरू में क्या लगा है तो यहाँ पर हैड होगा, हैड के बाद सब्जेक्ट, इसमें नहीं है, इसका अर्थ फर्स्ट पॉइंट से बनाएंगे हम लोग, फर्स्ट स्ट्रक्चर से। सब्जेक्ट के बाद बीन, तो यहाँ पर भी बीन लिखेंगे। बीन के बाद वर्ब 1 में आईएनजी, तो वर्ब है रीड, तो रीड में आईएनजी लगा देंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो इन द दिल्ली। इसके बाद 4 वर्षों से है, यहाँ पर 4 लगेगा। इसके बाद 4 इयर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स का सिंबल। सेकेंड इसका पॉइंट है WH क्वेश्चंस। इसका फर्स्ट पॉइंट में होता है WH वर्ड्स प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब 1 में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। इसका सेकेंड पॉइंट जो है WH वर्ड्स प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इसमें नॉट लग जाएगा, नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब 1 में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। इधर हम इसको क्लियर कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल में हम लिख रहे हैं, इसी को एग्जाम्पल बना रहे हैं। इसमें वह क्यों नहीं 4 वर्षों से दिल्ली में पढ़ रहा था। तो यहाँ पर वह जो है सब्जेक्ट हो गया, पढ़ रहा था ये वर्ब होगा, दिल्ली में यह ऑब्जेक्ट होगा, 4 वर्षों से यह टाइम हो जाएगा। क्यों लगा है WH वर्ड्स में, तो क्यों का स्पेलिंग वाई होता है, वाई। इसके बाद हैड, इसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ही होगा। इसमें निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद इसमें नॉट है तो नॉट का यूज करेंगे, ही नॉट। इसके बाद नॉट के बाद बीन है तो यहाँ पर बीन लगाएंगे। बीन के बाद वर्ब 1 में आईएनजी है तो रीडिंग होगा, रीडिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट तो इन द दिल्ली, और इसके बाद फॉर लगेगा, 4 वर्षों से है, 4 इयर्स। तो हम सभी इस वीडियो के माध्यम से पास्ट परफेक्ट के टेंस को कंप्लीट कर लिए, यानी उसके चारों भेदों को हम लोग अच्छी तरीक़े से पढ़ लिए। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।